इस वाले कॉइल को निकाल दूं, राइट। अब इस कॉइल को निकाल दूं तो दो रास्ता अलग अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा। तो जब ये कॉइल को निकालकर जब इधर चेक कर रहे हैं और इधर अगर बीप आ रही है तो क्या कंफर्म सीपीयू शॉर्ट है? ये लाइन तो इधर में होती है। तो A12 पे क्लिक किए, अब इनमें से हमारा काफी सारे बॉल पे जा रही है, तो इनमें से हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। डायोड मोड पे और बीप रेंज पे क्या आ रही है? बीप आ रही है, यानी अभी भी क्या कैपेसिटर है कि ये हमारा ग्राउंड से क्या वैल्यू आ रही है। तो लेआउट में जाएंगे, वहां से कॉपी करके और यहाँ पे क्या कर देंगे जी, पेस्ट कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, नेस कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से फेमस सेवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक जो है ना, काफ़ी दिन बाद मैंने एक फिर से सोल्यूशन लेकर के आया मैंने, मोटरोला S30। तो बात मोटरोला S30 की नहीं है, इसमें जो है हम किसी भी हैंडसेट में अगर ट्रेसिंग या लाइन अगर शॉर्ट है कैसे फाइंड करें, किधर की तरफ शॉर्ट है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको दिखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखें। और ये वीडियो उन्हीं भाई के लिए है जो नए नए सीखते रहते हैं और वो हर तरीके से वो ढूंढते हैं कि मुझे जानकारी मिले, स्कीमेटिक की जानकारी मिले, कैसे ट्रेसिंग किया जाता है वो जानकारी मिले, थ्योरी की जानकारी मिले, प्रैक्टिकल की जानकारी मिले। तो उन भाई लोग के लिए जो है ना, ये सॉल्यूशन वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और जो भाई सिर्फ इस मकसद के लिए वो देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं कि मुझे मोटरोला एस का हमारा डेट का सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये उन भाई लोग के लिए ये वीडियो नहीं है। ये उन भाई लोग के लिए वीडियो है जो हर तरीके से सीखना चाह रहे हैं और ऐसे सीखना चाह रहे हैं कि उसमें कोई छुपा हुआ ना हो, बिल्कुल दिल खोल करके बताया जाए। तो इसमें आपको कोई छुपा हुआ दिखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल दिल खोलकर बताया गया हर चीजें। तो इस वीडियो को, इस सोल्यूशन को आप लोग लास्ट तक देखें। और इसमें हमने ना बीच बीच में काफी सारी चीजें हम बताते रहते हैं, तो अगर आप स्किप कर करके या भगा भगा कर देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। और एक चीज और कि इस वीडियो में हम कोड भी दिए हुए हैं, है ना। तो हमने सोचा कि बहुत भाई लोग जो है ना, मैं वीडियो को देखता हूं मैं कमेंट्स में, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद ही देता हूं, तो देखता हूं कि बहुत भाई लोग जो है ना कमेंट्स, हर वीडियो में उनकी कमेंट्स होता है, लाइक होता है, फुल वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमें स्टूडियो से पता चल जाता है कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, किन क्या है रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि उन भाई लोग के लिए कुछ बेनिफिट होनी चाहिए यहाँ पे, और समझते हैं सारी चीजें। थैंक यू। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोग को डीसी मशीन पे दिखा देते हैं कि जैसे पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो ये हाई करंट ले रहा है, ठीक है। तो हाई करंट ले रहा है, तो हाई करंट में हमने इससे पहले भी कई सारे सोल्यूशन हमने डाल रखे हैं और बताते भी हैं थ्योरी में कि हाई करंट में हमारे आफ्टर पावर शॉर्टिंग होता है, जो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होती है ज़्यादातर बक एलडीओ लाइन। तो अभी हम आपको डीसी मशीन से दिखाते हैं कि देखिए पावर की प्रेस कर रहे हैं तो ये किस तरीके से हाई करंट ये ले रही है, ठीक है। तो आप आते हैं यहाँ पे डीसी मशीन पे और चेक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। चालू करो। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन पे यहाँ पे चेक करके दिखा रहे हैं कि देखिए जब हम पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो किस तरीके से हाई करंट ले रही है। तो कमरान जी एक बार पावर की प्रेस कीजिए, तो प्रेस करो आप यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए हमने अब यहाँ से सीधे देखिए छोड़ दीजिए पावर की, ठीक है। फिर से पावर की प्रेस कीजिएगा, देखिए पावर की को जैसे प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 400 से सीधे लगभग 2 एम्पियर के आसपास यहाँ पे जा रही है। तो इसको बोलते हैं आफ्टर पावर शॉर्टिंग, यानी जब हम पावर की को प्रेस करते हैं, यहाँ लिखा डायरेक्ट, जब हम पावर की को प्रेस करते हैं और पावर की प्रेस करते ही अगर हाई करंट ले रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर पावर शॉर्टिंग। और आफ्टर पावर शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या हम लोग थ्योरी लिखे हैं
ये रोजिन लगाना है चारों तरफ, रोजिन लगानी है। उसके बाद जितनी वोल्ट की वो लाइन है उतना वोल्ट हम डीसी मशीन से अप्लाई करेंगे उस लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है, और जब भी इस तरीके से अगर डीसी मशीन पे हाई करंट ले तो कैसे हमें शॉर्टिंग निकालना होता है। जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट है ये बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब जैसे आपने डीसी मशीन पे देखा आपने कि जैसे हम डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं, पावर की प्रेस कर रहे हैं तो हाई करंट ले रहा है, जंप कर रहा है, जो कि जंप नहीं करना चाहिए। तो जब भी अगर पावर की प्रेस कर रहे हैं और 400, 500, 600 से स्टार्ट हो रही है और ये 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के आसपास जा रही है तो इसको बोलते हैं हम आफ्टर पावर शॉर्टिंग। आफ्टर पावर शॉर्टिंग इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि पावर की प्रेस करने के बाद ये हाई करंट ले रही है। तो जनरली 3 तरह का शॉर्ट होती है, एक होती है बिफोर पावर शॉर्टिंग, एक होता है आफ्टर पावर शॉर्टिंग, एक होता है हाइडिंग शॉर्टिंग। ठीक है, जो बहुत भाई लोग को हाइडिंग शॉर्टिंग अभी पता नहीं है, जो माइनर शॉर्ट जैसे बोलते हैं डीसी मशीन पे 2, 4, 5, 8, 10 आ रही है, लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से तो किसी भी लाइन में शॉर्टिंग नहीं बता रही है, बक लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है, एलडीओ लाइन में भी नहीं है, वी बैट पे भी नहीं है, वीपीएस पे भी नहीं है, तब भी डीसी मशीन पे ऑटो करंट ले रही है, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऑलरेडी इसमें हम देख चुके हैं कि हमारे क्या शॉर्ट है। ठीक है, पता हमें चल गया है क्या शॉर्ट है, बट आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी पता चले कि हमें कैसे शॉर्टिंग फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले आपको पावर की को क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो पावर की को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए पावर की को शॉर्ट करके हम रखे हुए थे चेक करने के लिए, चेक कर भी चुके हैं, पता चल भी गया है, आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम ये टूट गया है तो इसको हटा ही देते हैं। तो आपको पावर की को ऐसे शॉर्ट कर देना है। उसके बाद आपको रोजिन अप्लाई चारों तरफ कर लेना है। ध्यान दीजिए इसमें आपको कपूर यूज़ नहीं करनी है, रोजिन ही यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोजिन को अप्लाई करेंगे। रोजिन अप्लाई करने के लिए जैसे कई भाई लोग को काफ़ी दिक्कत होती है कि उनको स्मोक प्रॉपर नहीं बन पाती है। रोजिन अप्लाई करने के लिए जो है हमें आयरन की बीट को पहले नंबर तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसमें कार्बन वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है आपको पूरा डीप करनी है, खाली ये ऐसे लेके नहीं करना है, पूरा डीप करना है। पूरा डीप करके फिर हमें ऐसा स्मोक करना है, पूरा ऐसा डीप करना है, पूरा ऐसा डीप करना है। देख लो बन रहा है, पूरा ऐसा डीप करना है। ये मतलब हम ये इस आयरन की बीड को हम इतना अंदर ले जा रहे हैं, जहां तक उसकी रोजिन का है उतना तक ले जा रहे हैं। अब सिर्फ ऐसे टच करोगे तो आपको हल्का हल्का आएगा, लेकिन आपको पूरा करना है। फिर ये करने के बाद फिर आपको करना क्या है, अगर आपके पास बैटरी भी है, क्या है, अगर आपके पास बैटरी भी है तो आपको बोर्ड में अच्छे से फिटिंग कर लेना है। क्या कर लेनी है, बोर्ड में अच्छे से फिटिंग कर लेनी है। और बोर्ड में अच्छे से फिटिंग करके बैटरी भी कनेक्ट करना है और चार्जर भी आपको कनेक्ट करना है। बैटरी भी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम चार्जर को भी क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। चार्जर बैटरी लगाएंगे तो हमें और जल्दी पता चलेगी। हालांकि अगर आप चार्जर नहीं लगाते हैं, सिर्फ बैटरी लगाते हैं तो भी पता चल। ठीक है, तो अब हम ये चार्जर और बैटरी दोनों को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे क्या मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है तो आपको चारों तरफ नज़र मारना है। जैसे आपको अगर पहले से पता नहीं है कि क्या शॉर्ट है करके, लेकिन हमने पहले देखे हैं तो देखिए यहाँ का कॉइल और आईसी क्या हो रही है, हीट हो रही है। ठीक है ना, देखिए ये कॉइल और ये आईसी के इस साइड वाले क्या हो रही है, हीट हो रही है। तो मतलब अभी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके बक लाइन क्या है, शॉर्ट है। अब बक लाइन में ज़्यादातर हमारे कॉइल की सप्लाई कहाँ जाती है, सीपीयू आईसी के अंदर जाती है। जब भी अगर हाई बूटिंग ले तो आपको रोजिन चारों तरफ लगाना है, पावर की को शॉर्ट करके रखे रहना है, फिर बैटरी और चार्जर को क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके देखना है क्या मेल्ट हो रहा है। तो ये वाले कॉइल की लाइन, अब ये वाले कॉइल की लाइन देखेंगे कि डायग्राम में हमारे ये किस चीज़ की है, कौन सी सप्लाई है, ये कौन से लाइन की शॉर्ट है। अब ये बक लाइन शॉर्ट है तो हमारे ये लाइन ज़्यादातर हमारे सीपीयू आईसी के अंदर जाती है।
तो CPU भी हो सकती है, पावर भी हो सकता है, और पावर CPU के बीच में लगे कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये ब्लैक पेस्टेड पावर ऐसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्कीमेटिक में आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है, कितनी वोल्ट की लाइन है, और उसके बाद में जो है ना आपको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे कि अगर ये लाइन शॉर्ट है तो हम कैसे हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं कि हमें किस पे काम करेंगे तो जल्दी ये रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहे आप लोग। तो अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल कौन सा है? मोटरोला S30 था, ठीक बोल रहे हो। No, there ain't no stopping us. ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर एसी के पास आए और जिस कॉइल पे यानी जो मेल्ट हो रही थी वो कॉइल कौन सी थी? ये वाली, ठीक है, L2005। तो L2005 को कॉपी किए, स्कीमेटिक में गया, सर्च बॉक्स में गया और यहाँ से क्या कर दिया? पेस्ट, और यहाँ से क्या कर दे जी? नेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारे कॉइल का नंबर है, बक नंबर है VREG S5B, है ना। तो आपको पता है कि अगर जिसमें 2-3 पावर एसी लगी है तो बताया गया है कि कैसे पता चलेगा फर्स्ट पावर से बक कौन सा है, सेकंड पावर का बक किस नाम से मिलेगी, थर्ड पावर का बक किस नाम से मिलेगी। तो ये हमारा S5B, राइट, S5B 0.75 है। अब कॉइल का जो हमारा हेनरी है ये है 0.33 UH यानी माइक्रो हेनरी। 0.33 का माइक्रो हेनरी का ये कॉइल लगी है। स्विचिंग जो हो रही है हमारा 8 और 20 नंबर से, 8-20 से ये स्विचिंग हो रही है कॉइल के थ्रू, और इधर से आउट हो रही है और वापस फीडबैक भी आ रही है। क्या आ रही है? वापस फीडबैक भी आ रही है, और फीडबैक दोनों आ रही है, सेंस प्लस और सेंस माइनस, यानी फीडबैक का प्लस और फीडबैक का माइनस, ये दोनों आ रही है वापस। ये जहां जा रही है वहां से वापस फीडबैक भी आ रही है। तो अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट, यहाँ पे लिख करके आ रहा है MX। तो आपको बताया गया है कि MX मेमोरी भी होता है, MX मॉडम भी होता है, शॉर्ट नेम होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये MX मॉडम है या मेमोरी है। तो अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है VDD MX, हमारा यहाँ पे MX लिख करके आ रही है और नीचे क्या लिख करके आ रही है? मॉडम लिख करके आ रही है। तो मॉडम वाला क्या हो गया? मॉडम हो गया, साफ नजर आ रही है। और MX वाला क्या हो गया? मेमोरी हो गया। यानी इन दो में एक आपका फुल नेम होगा। जैसे अगर यहाँ पे मॉडम की जगह अगर यहाँ पे मेमोरी लिख करके आता यहाँ पे, तो ऊपर वाले क्या हो जाता? फिर मॉडम हो जाता। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो हमें स्कीमेटिक में जाकर वहां पे जाकर क्लियर होती है कि हमारा इन दोनों में एग्जैक्ट मेमोरी का है या मॉडम का है। तो ऊपर वाले मेमोरी का बक है जो CPU के अंदर आ रही है। तो अब इनमें से क्या करेंगे? इनमें से किसी भी कैप पे हम चेक कर लेंगे जो मेमोरी का कैपेसिटर है कि ये हमारा ग्राउंड से क्या वैल्यू आ रही है। तो लेआउट में जाएंगे, वहां से कॉपी करके और यहाँ पे क्या कर देंगे जी? पेस्ट कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे? नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो बड़े कैप के बगल में है ना, यानी यहाँ पे है, ठीक है। यानी ये वाले बड़े कैप है, यहाँ से आप 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अब यहाँ पे हमारे शॉर्टिंग तो नहीं है। क्या? शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है तो फिर क्लियर हो जाएगा कि हमारे यही कॉइल की लाइन क्या है? शॉर्ट है, ठीक है। अब इसके फीडबैक भी आ रही है। क्या आ रही है? ध्यान दीजिए, बक की लाइन में 99% कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर को निकालेंगे, ठीक है। कॉइल निकाल करके हम यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि अगर इस साइड B पाया तो पावर से, इस साइड B पाया तो CPU से, क्लियर नहीं कर सकते हैं। अभी मैं वो भी आपको थ्योरी समझा रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे समझाते हैं कि आखिर हम ये कॉइल को निकाल करके कैसे हम क्लियर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ से शॉर्टिंग है, ठीक है, लॉजिक बेस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे जो है स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पावर एसी है। अब इस पावर एसी से हमारे कौन सी वोल्टेज बन रही है? मेमोरी का बक बन रही है। कितनी वोल्टेज है? 0.75। कितनी वोल्टेज है जी? 0.75 वोल्टेज है। मेमोरी का बक है और मेमोरी के बक जो है आपका स्कीमेटिक से
इसका शॉर्ट नेम MX भी होता है ना, MEM भी होता है, क्या होता है जी, और MXX भी होता है, और पूरा लिखा होता है मेमोरी भी, क्या लिखा होता है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी नाम से आपको दिखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस मॉडल में, इस चिपसेट में क्या नाम से मिल रही है, MX के नाम से मिल रही है। तो जब यहां से हमारा पावर ऐसी यहां से जब आउट करेगी, स्विचिंग होगी, वापस कॉइल के अंदर आएगी, कॉइल क्या करेगी उसको, कॉइल क्या करेगी उसको, करंट को इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, यानी इस पावर एसी से जो भी वोल्टेज करंट आउट हो रही है, तो आपको पता है कि बक में वोल्टेज कम, करंट ज्यादा होती है। करंट ज्यादा इन द सेंस का मतलब है 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर तक होता है, इससे भी ज्यादा होता है बहुत सारे हैंडसेट में। तो यहाँ पे वोल्टेज का लेवल कम है, डाउन है, और करंट का लेवल अप है। तो अब यहाँ से वोल्टेज करंट आउट हुआ, इस कॉइल के अंदर गया, ये कॉइल क्या करेगी, करंट को थोड़ा और इनहेंस करेगी, क्या करेगी, इनहेंस करके फिर ये लाइन से होते हुए सीपीयू के अंदर चली जाएगी। जब ये सीपीयू के अंदर जाएगी तो सीपीयू इसी लाइन के थ्रू प्लस का फीडबैक जाएगी। ये हमारा है फीडबैक सेंस प्लस, जो रेड कलर का जा रही है ना, तो आपकी ये जो जा रही है, ये कॉइल का इस सिरे से होते हुए जा रही है, देख लीजिए, कॉइल की तरफ तो जा ही नहीं रही है, पार नहीं हो रही है, कॉइल के इस तरह से ही जा रही है। और उसी तरीके से हमारा जो ब्लैक है ग्राउंड, वो ग्राउंड का भी हमारे फीडबैक जा रही है, ये ग्राउंड का हो गया, और ये हमारा जो वोल्टेज है उसका फीडबैक हो गया। तो ग्राउंड का भी फीडबैक जा रही है, फीडबैक सेंस माइनस, सेंस माइनस। तो अब बताइए, अगर मैं इस कॉइल को निकाल दूं, इस वाले कॉइल को निकाल दूं, राइट, अब इस कॉइल को निकाल दूं तो दो रास्ता अलग अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा। तो जब ये कॉइल को निकालकर जब इधर चेक कर रहे हैं और इधर अगर बीप आ रही है, तो क्या कंफर्म सीपीयू शॉर्ट है, ये लाइन तो इधर भी जा रही है जी सर। तो अगर इस तरफ बीप आया, अगर इस साइड बीप आया, दैट्स मीन कि आपका सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है और पावर भी शॉर्ट हो सकता है ना। आप कंफर्म ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सीपीयू शॉर्ट है। इफ यू बीप हियर, अगर यहां पे बीप कर रही है, इस साइड बीप कर रही है, राइट साइड, है ना, तो यू आर कंफर्म क्या शॉर्ट है, पावर ही शॉर्ट है। लेकिन इस तरफ बीप आ रही है, तो यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर इस तरफ बीप आ रही है तो सीपीयू ही शॉर्ट है, पावर भी हो सकता है। अब बेस्ट क्या होगा कि पहले आप पावर को रिमूव करके चेक करो। यहां पे आपको शॉर्ट किलर अप्लाई नहीं करना है, यहां पे आपको कोई शॉर्ट किलर अप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि 99% कैप शॉर्ट होता नहीं है। और हम क्या करते हैं, 20, 10, 15 कैपेसिटर को देख करके फिर सोचते हैं एक एक कैपेसिटर को निकालेंगे, इससे अच्छा है कि शॉर्ट किलर दे दो। बट हम कब करेंगे, जब 99% कैपेसिटर शॉर्ट होता हो तब। 1% के लिए हम क्यों रिस्क लें, पावर खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, चेंज कर देंगे। सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा, क्या करना होगा, स्वैप करना होगा, रिप्लेस करना होगा, कस्टमर का डेटा नहीं मिल पाएगा, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऐसे रिमूव, देन चेक। अगर हमारे शॉर्टिंग चले गया, ग्राउंड से अगर बीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब पावर ही शॉर्ट था। अगर फिर भी बीप आ रही है तो कंफर्म हो जाएगा क्या शॉर्ट है, सीपीयू शॉर्ट है। फिर सीपीयू रिमूव, देन चेक, शॉर्टिंग गॉन नॉट गॉन, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। चलिए आते हैं हम कहाँ पे, बोर्ड पे आते हैं। और बोर्ड पे हम सबसे पहले किसको निकालेंगे, पावर एसी को। निकालने से पहले हम फिर से क्या करेंगे, उस कैप पे चेक करेंगे जो हमारा मेमोरी का कैपेसिटर है। अब बताओ, तो इसका कैप जो है हम लोग बड़े कैप के, है ना, ये वाले कैपेसिटर था, तो यहाँ से हम लोग ये वाले कैप पे चेक किए थे अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ग्राउंड पे हम डाउन मोड पे सेट है, ठीक है, रेड को ग्राउंड पे रखते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं। तो इधर भी 0 0 आ रही थी और इस साइड भी क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। तो डाउन मोड पे आपको पता है कि 0 1 2 की वैल्यू अगर आती है तो मतलब शॉर्ट की पहचान है नहीं, क्योंकि बक पे क्या आ रही है, बक पे हमारा रिवर्स, ओनली रिवर्स चेक करना होता है, पता है, बक पे ओनली रिवर्स चेक करना है। मोर देन 12 ohms, 12 से अधिक आ रही है ओके, और 12 से कम आ रही है तो फॉल्टी माना जाता है। अब 100% फॉल्टी है वो भी आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर लॉजिक बेस पे आपको काम करना होगा। सिर्फ बक की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको हर लाइन में वीवैट, वीपीएस, बॉब में आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चेक करना होता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों चेक करना होता है।
तो अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि मेमोरी का लाइन शॉर्ट है। अब इस कॉइल को निकालेंगे और जो अभी आप लोग को थ्योरी बताया मैंने, इस कॉइल को निकाल कर चेक करेंगे। अगर राइट साइड भी पाया तो कंफर्म 100% पावर एसी शॉर्ट, लेफ्ट साइड भी पाया तो सीपीयू पावर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम कॉइल को निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉइल को निकालेंगे। ब्लैक पेस्टेड ये पावर एसी लग रही है, तो हम पहले इस कॉइल को निकालेंगे और कॉइल को निकाल कर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉइल को निकाल लिए, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये हुआ है कि हमने पावर को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है, पंचर तो वो भी हो गया ये। ठीक है, तो अगर हमारे 1% के लिए सीपीयू निकालने के बाद शॉर्टिंग चली जा रही है या है, तब भी हमें पावर को रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्टेड है और हिट गया तो पंचर होना ही होना है। ठीक है, अगर ये ऑन हो भी जाता है तो कोई और सेक्शन काम नहीं करेगी, कोई और सेक्शन काम नहीं करेगी। तो अब ये कॉइल को निकाल लिए। कॉइल निकालने के बाद जो थ्योरी में हम लोग जो समझे हैं कि अगर हमारे राइट साइड अगर भी पाया तो ओनली 100% पावर एसी। तो देखिए पावर एसी की तरफ रीडिंग नॉर्मल आ गया, और यदि लेफ्ट साइड भी पा रही है तो इसका मतलब है सीपीयू पावर दोनों हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे? पावर को निकालेंगे। अच्छा, ये वाले हमारे स्क्रैपर को थोड़ा सा और घिसना पड़ेगा। दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्क्रैच कर रहा है, दिख रही है, तो थोड़ा सा हमें ना उसको वो करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे स्पेस कम है, क्या है जी? स्पेस कम। तो हम इसको जो उठाएंगे, पिक करेंगे, तो पिक करने के लिए हम जो ग्लू कट करते हैं ना, हम उसी से या फिर 11 नंबर ब्लेड से पिक करेंगे इसको। कहाँ गया वो? ठीक है, तो इधर तो नहीं आएगी कुछ भी, बट इधर भी क्या है? शॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ भी क्या आ रही है? बीप आ रही है। तो मतलब सीपीयू क्या बता रही है? तो यहाँ पे पावर रिमूव करने पर शॉर्टिंग नहीं रिमूव हुआ, और फाइनल हम सीपीयू रैम निकालेंगे, उसके बाद चेक करते हैं शॉर्टिंग रिमूव हुआ या नहीं। सीपीयू रैम यहाँ से देखिए निकली हुई है। अगर हम इस कंडीशन में अब चेक करें, कूल टेस्टिंग, ठीक है, तो मल्टीमीटर डायोड मोड पे सेट है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखा,
तो अब चेक करें इस कंडीशन में, तो देखिए यहाँ पे भी अभी कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रही है और यहाँ पे भी नहीं आ रही है, तो मतलब CPU ही क्या है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये क्या है कि CPU निकालने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग चली जा रही है और लगाते ही शॉर्टिंग आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे CPU निकालने के बाद शॉर्टिंग चला गया, तो वापस हम रीफिक्स करेंगे, रिवॉल्व करके लगाएंगे। अगर वापस शॉर्टिंग अगर आ जाती है तो हम CPU को इंटरनली हम शॉर्ट किलर देंगे। ये भी आप लोग को बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा कि कैसे हम इंटरनल CPU को भी शॉर्ट किलर दे करके हम निकाल सकते हैं। और ये 50-50 हो जाता है, बहुत सारे हैंडसेट में हमने किया है, मैंने बहुत सारे में नहीं हुआ है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। Set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. CPU को क्या कर लिए हैं जी, फिक्स कर लिए हैं। और फिक्स कर ले, आप चेक करते हैं इसकी बग। तो यहाँ पे CPU फिक्स हो गया, रैम अभी फिक्स नहीं किए हैं, पावर भी फिक्स नहीं किए हैं। पहले हम ये बग का चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। तो अभी भी क्या है जी, अब रेड को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे, ठीक है। तो इधर तो नहीं आएगी कुछ भी, बट इधर भी क्या है, शॉर्टिंग है, ठीक है। यहाँ अभी भी क्या आ रही है, बीप आ रही है, तो मतलब CPU क्या बता रही है, शॉर्ट बता रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम CPU को भी हम क्या करेंगे, निकाल कर शॉर्ट किलर देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट CPU में हम शॉर्ट किलर देंगे। बताते हैं कैसे देना है। अब जैसे यहाँ पे 012 की वैल्यू आ रही है डायोड मोड पे, और बीप रेंज पे क्या आ रही है, बीप आ रही है, यानी अभी भी क्या है, शॉर्ट है। अब एक बार जो है आप लोग को हम ये भी दिखा देते हैं कि उस टाइम हमारा इसी बग की वजह से VPH भी क्या था, ड्रॉप था। क्या था जी, और अभी ये निकालने के बाद VPH देखिए हमारे सही दिखाएगी। और चार्ज लगा करके मल्टीमीटर किस रेंज पे सेट किया जी, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट पे सेट करके ब्लैक को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे। अब चेक करते हैं,
तो ये हमारा VPH का कैप था जी 2.9। कितनी आ रही है? 2.9। उस टाइम कितनी आ रही थी? ओनली 0.8 के 9 के समथिंग आ रही थी, लेकिन अभी क्या आ रही है? 2.93 वोल्ट के आसपास आ रही है। यानी हमारे VPH किसके से ड्रॉप था? उस बग की वजह से ड्रॉप था। किससे ड्रॉप था? तो अब हम ये CPU निकालेंगे और CPU निकाल करके डायरेक्ट हम उसकी बॉल पे शॉर्ट किलर देंगे। अभी हम देखेंगे कि CPU के किस किस बॉल पे जा रही है ये वोल्टेज, मेमोरी की वोल्टेज, क्योंकि उसी बॉल पे चेक करना है ना। उसी बॉल पे क्या करना है? उसी बॉल पे शॉर्ट किलर देना है। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं और बॉल नंबर काउंट करते हैं। तो अगेन आते हैं हम स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक में आकर के अब CPU के बॉल देखेंगे, मेमोरी वाली बॉल, और उस पर हम शॉर्ट किलर देंगे। ठीक है, 50-50 के चांसेस होता है, बट लास्ट तक हम जाते हैं। ठीक है, देखिए लाइट कैसे हमें ट्रेस आउट करना होता है, समझना होता है। अभी हम ये मेमोरी के वोल्टेज अब देखते हैं किन किन बॉल पे जा रही है। ठीक है, किन किन बॉल पे जा रही है? A12, AE22, राइट। तो हम इनमें से कोई एक बॉल हम देख लेते हैं ना, AA12 ही देख लेते हैं। तो AA12 है। अब हम क्या करेंगे? A12 मतलब A मतलब 20 के बाद है, 20 से पहले का है? पहले का है। बहुत बढ़िया, जॉब। तो अब हम ये CPU सर्च करेंगे, PA। अब ये हम CPU सर्च करेंगे SM8350। कौन सा सर्च करेंगे? और उस पे जाएंगे AA12 पे। तो SM8350 हम सर्च करेंगे। ठीक है, और उसकी बीड में खोलेंगे, फिर उसके A12 पे जाएंगे, तो वहां पर हमें पता चल जाएगा। जल्दी पता करना है तो बाकी हम जो है हम लोग तो काउंट कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे डालेंगे SM8350, यहाँ से हम करेंगे सर्च। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, हम ऐसे मॉडल को ओपन करेंगे जिसका आपका स्कीमेटिक बीड मैप, अभी तो सिर्फ बीड मैप की जरूरत है। तो MI के फोन में बहुत सारे लगे हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में किस मॉडल बता रही है? OnePlus 9, राइट। OnePlus 9 Pro। तो OnePlus हम 9 Pro खोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? OnePlus 9 Pro खोलते हैं, उसका बीड मैप। तो OnePlus 9 Pro खोलेंगे, उसका बीड मैप AA कितना है? 12। यानी हमारे 21 के 12 नंबर पे, अल्फा नंबर पे 21 और 1 2 3 में 12। अब यहाँ से क्या है ना कि हमें एक बॉल का आइडिया मिल जाएगा किस बॉल पे हमें चेक करना है। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा और डिटेलिंग हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे CPU जो है एक्चुअली इंटरनली शॉर्ट नहीं होती है, सर्किट की वजह से भी कई बार वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, और कई बार हमारे इंटरनली CPU ही क्या होती है? शॉर्ट होती है। कंफ्यूज हो गए क्या? बट ये जो हमारे मॉडल है ये हमारे CPU ही शॉर्ट है। अब इसका हम आप लोगों को लॉजिक बताएंगे कैसे। अच्छा, इसे हमारा लेयर बोर्ड है, तो इसकी डॉट कहाँ नजर आ रही है? जहां डॉट होगी वहां से हमारे काउंटिंग स्टार्ट होगी। डॉट CPU की किधर है? इधर डॉट है ना, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। इधर से क्लॉक इधर चलेगा और ABCD इधर चलेगा। तो इधर से हमें आना है AW पे। ये हमारा AA12 पे आना है। तो AA1, ठीक है, ये AA1। तो अब यहाँ से जूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है AA1। ये 2 3 4 5 6 7 8, या 9 10 11 12 खाली वाली भी क्या होती है? काउंटिंग होती है। तो AA12 पे क्लिक किए। अब इनमें से हमारा काफ़ी सारे बॉल पे जा रही है, तो इनमें से हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। अब जल्दी चेक करने के लिए हमें आइडिया लेना होगा कहाँ चेक कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो ये वाले जो हमारे खाली है, ये वाले देखिए, हाँ, ये जो जैसे ये वाले खाली है, इस खाली के पहले से सेकंड,
है ना, पहले से सेकेंड। तो हम पहले से सेकेंड नंबर पे हम निकाल करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब ये मेमोरी की वोल्टेज कई सारे बॉल पे जा रही है, हम इनमें से कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सीपीयू को वापस निकालेंगे। क्या करेंगे, समझ में आया या फिर से समझा दूं? यहाँ पे हम चेक किए तो डबल है 12 का लाइन इधर भी आ रही है ना, इधर से सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर पे हम ब्लैक रखेंगे और इधर से ऊपर हमारे ग्राउंड है। तो 0 0 आ रही है, नहीं क्या है, शॉर्ट है ना। अगर हम इसकी सप्लाई को चेक करें तो यहाँ पे हमारा येलो कलर का है, यानी सप्लाई है, और इधर ग्राउंड है। तो वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा लाइन क्या है, मेमोरी लाइन शॉर्ट है इंटरनली। अब यहाँ पे हम शॉर्ट किलर देंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम शॉर्ट किलर देंगे। पहले हम 4 वोल्ट 4 एम्पियर पे देखते हैं क्या आ रही है, ठीक है। दोनों में हम ट्यूजर लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसका भी हम लॉजिक बताएंगे भाई लोग, आप लोग, कि हम सीपीयू पे रोजिन क्यों लगा रहे हैं। लाइन तो एक ही है, लाइन एक है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट तो बहुत सारे है ना, सर्किट बना हुआ है ना। कभी ऐसा थोड़ी ना कि कैप 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 लगा हुआ है, सर्किट बना हुआ है। शॉर्ट किलर दे दो ऐसे। तो हम क्या करेंगे भाई, रेड वायर को रखेंगे सप्लाई लाइन पे, ब्लैक को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे। तो ब्लैक को रखेंगे ग्राउंड पे, हम ग्राउंड कहीं भी रख सकते हैं, ग्राउंड कहीं भी रख सकते हैं। इनमें सर ये कैपेसिटर के इसमें एक ग्राउंड होगा ना। एक मिनट ऑन करना भाई, जस्ट इसके ऊपर ही ग्राउंड है, तो जस्ट इसके ऊपर ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये हमारा सप्लाई यहाँ मेल्ट हुआ है ना, इधर का पूरा मेल्ट हो गया। वीडियो बनाओ, देखेंगे क्या क्या एग्जैक्ट हो रहा है मेल्ट। पहले देखना है कहाँ शुरुआत हो रही, ठीक है। लो भाई देखो आप लोग भी, सीपीयू शॉर्टिंग। ब्लेड लगाना पड़ेगा इसमें, नोकी हो। ग्राउंड, तो ये ग्राउंड था, ठीक है। और रेड वायर को यहाँ बनाना है ना। पे हम ब्लैक रखेंगे और इधर से ऊपर हमारे ग्राउंड है। तो 0 0 आ रही है, नहीं क्या है, शॉर्ट है। तो शॉर्ट क्लियर देने के बाद भी जो है ये शॉर्ट नहीं निकल पाया, इंटरनल सीपीयू ही शॉर्ट है। तो कोई नहीं, कस्टमर से हम और खर्चा पास करेंगे और बोलेंगे कि आपका डेटा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फ़ोन रिकवर हो जाएगा और रिकवर होने का फुल गारंटी है, ठीक है। तो अगर कस्टमर एग्री होते हैं तो हम आप लोग को और शेयर करेंगे कि इसी फ़ोन में जो रैम लगा है, इसी रैम के साथ कैसे हमें फ़ोन को ऑन करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग प्यार मोहब्बत बनाए रखें और कमेंट्स में ज़रूर आप लोग प्यार दिखा के जाइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोग के पास हम दिल खोलकर नॉलेज को शेयर करें, ठीक है। और जो भाई डेडिकेशन के साथ हमारे हर वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं सोचा हूँ मैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है आप लोग को भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट होने वाला है, जो वो बहुत जल्दी हम रिवील करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।